देखिए हम लोग गुणा या फास्ट करना सीख रहे हैं, गुणा नहीं सीख रहे हैं, गुणा को फास्ट बनाना सीख रहे हैं। इसमें हम रूल नंबर 3 आपको अभी लिखवाए हैं। दो अंक वाली क्वालिफाइड, कोई दो अंक वाली दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना यदि उस दोनों संख्या के दहाई अंक समान हो। तो देखिए इकाई दहाई आप लोग को आता है ना, क्लास में बताए भी थे, है ना। जैसे मान लीजिए कि 8 है, 5 है, 3 है, 0.2, 3, 9, 4। इसमें इकाई का अंक मैंने बताया था कि इकाई का अंक कौन है, 3 है। दहाई का अंक कौन है, 5 है। सैकड़ा का अंक कौन है, 8 है। मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं 7। ये किसका अंक हो गया, 1000 का, फिर 10,000 का, फिर लाख का, फिर 1 लाख, 10 लाख। इस तरह से हम लोग जितना इधर अंक लेना है उतना ले सकते हैं। ये डेसिमल के हमेशा बाईं तरफ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 होता है। इकाई का मतलब हमने क्या बताया था, इसका मतलब 1 होता है। दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये किसके स्थान पर है, शतांश पर है। ये किसके स्थान पर है, दशांश। इसको इंग्लिश में 10th बोलते हैं, 10 नहीं 10। मैंने बताया था 10 और 10th में अंतर होता है। 10 का मतलब होता है 10। 10 का मतलब क्या होता है, 10। लेकिन 10th का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 1 का 10वां भाग। ये 3 किसके स्थान पर है, सैकड़ांश के स्थान पर है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसमें था बोलना बहुत जरूरी है, नहीं बोलेंगे गलती हो जाएगा। 100 का मतलब क्या होगा, 1 का 100वां भाग। ये किसके स्थान पर है, हजरांश के स्थान पर है। हजरांश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थाउजेंड था, है ना। थाउजेंड था का मतलब 1 का हजारवां भाग। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था ये किसके स्थान पर है, 10,000, 10 हजरांश। फिर उसके बाद लाखांश आएगा, 10 लाखांश, पूर्णांश। मुझे अंश अंश बोलना है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाँ 10। यहाँ पर अभी 10 बोलना है और था इसके साथ आएगा, थाउजेंड, है ना, थाउजेंड था। 10,000, 10,000 का मतलब होता है 1 का 10,000वां। 10,000 था का मतलब होता है 1 का 10,000वां भाग। जो नहीं लिखोगे लिख लीजिए, ठीक है। ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपको मैंने विभाषा का सेट दिया है, उसमें ये क्वेश्चन उपलब्ध है। ये ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए हम लोग को पढ़ाया गया था तो केवल आधा पढ़ाया गया, ये पढ़ाया गया है क्या लिखवाया, कोई 2 अंक वाली संख्या लेना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक 24 ले लेते हैं और एक 21 ले लेते हैं। अब देखिएगा इन दोनों संख्या को आपस में गुणा करना है, तो बहुत सारे लोग खानदानी तरीका से गुणा करते हैं। पहले 1 से इन दोनों में गुणा करेंगे, फिर 2 से इन दोनों में गुणा करेंगे, फिर लास्ट में जोड़ेंगे। तो इसमें समय ज्यादा लगता है ना। अगर आप इसको एक दूसरे तरीका से बनाइएगा तो उसमें समय कम लगेगा, अगर प्रैक्टिस करेंगे तब। अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा और उसके बाद आप तुलना करिएगा तो आपको कोई फायदा नहीं। ये तभी तुलना करना है जब आपको प्रैक्टिस, है ना, घर पे करना होगा। आप प्रैक्टिस कर लेते हैं घर पे, तब उसके बाद तुलना करिए एक साधारण तरीका जो आप पहले तुलना करते थे और इससे, है ना, क्योंकि दोनों पर समय देना जरूरी होता है। बिना समय दिए हुए किसी को अच्छा या बेकार नहीं कहना चाहिए। पहले उस पर समय दीजिए, देखिए, जांचिए, परखिए और उसके बाद ये अच्छा या खराब कहिए, है ना। बस एक दो, है ना, क्वेश्चन बनाने में से उसको खराब या अच्छा नहीं कहना चाहिए। अब इसमें देखेंगे दहाई का अंक कौन है, हाँ तो अंग्रेजी रख देंगे तो 4 हो जाएगा। जो होगा वो ना होगा, जो है ना अंगुली हम रख देंगे वो होगा। तो इसमें दहाई का अंक कौन है, 2 है। और इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है, हाँ इन्हीं के अंगुली रखेंगे तो जो इकाई का अंक होगा वही बोलिएगा। इकाई का अंक कितना है, 1 है। दहाई का अंक कितना है, इन दोनों में दहाई अंक समान है ना। अब देखिए इसे हम कैसे गुणा करेंगे, तो इसमें भी जो रूल नंबर 1 का, जो स्टेप नंबर 1 और 3 था, इसमें भी सेम वही रहेगा। जैसे रूल नंबर 1 में स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 जैसे जैसे हमने बताया था
वैसे वैसे यहाँ भी स्टेप यूज हमें करना है। अब देखिए, तो यहाँ पर ये कितने अंक वाली संख्या है? 2 अंक वाली संख्या। गिनती कहाँ तक लिखेंगे? 2 तक। अगर ये 3 अंक वाली संख्या रहता तो 3 तक गिनती लिखते, 4 अंक वाली संख्या रहता तो 4 तक। अब यहाँ से उल्टा गिनती लिखेंगे, 2 से उल्टा गिनती क्या होगी? अब यहाँ से पता चल गया कितना स्टेप में इसका आंसर आएगा। कितना स्टेप में आंसर आएगा? 1 2 3। ये 3 स्टेप में इस गुणे का हम गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं, आंसर प्राप्त कर सकते हैं 3 स्टेप में, है ना। यही हम पर हमें पता चल गया। अपने हाथ के दाएं से बाएं चलेंगे, मतलब सबसे पहला स्टेप जो शुरू से करते हैं, इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करना, इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करना। आइए सबसे पहला काम करते हैं, इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करते हैं। 4 एकम 4। कोई हासिल मिला? अगर हासिल मिलता तो हम लोग आगे जोड़ते, और नहीं हासिल मिला तो खुशी की बात है। अब देखिए स्टेप नंबर 2, कल हमने बताया था कि जो असमान अंक है, असमान अंक मतलब जो अलग अलग अंक है, असमान अंक को आपस में जोड़ना है और ले जाकर समान अंक में क्या करना है? गुणा कर देना है। इसमें देखिए ये दहाई अंक समान है और इसके इकाई अंक क्या है? असमान है, अलग अलग। तो जो असमान अंक होंगे उनको जोड़ेंगे और इसको ले जाकर कहाँ गुणा कर देना है? समान अंक में। तो हम लोग असमान अंक को जोड़ेंगे, असमान अंक को क्या करना है? जोड़ना है। और कहाँ इसको गुणा कर देना है? जो समान अंक है उसमें ले जाकर क्या करना है? गुणा कर देना है। तो यहाँ पर असमान अंक को जोड़िए। ये असमान अंक है 4 1 5, और ये समान अंक है तो इसको जोड़ने पर 5 आया है। 5 को 2 से गुणा करेंगे, 2 5 10। समझ में आया? जो अलग अलग प्रकार का अंक है इकाई अंक वाला, उसको जोड़ देना है। हाँ, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 1, और इसको ले जाकर समान अंक पे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ से मिला 5, अब 5 दूना 10 का 0। समझ गए? अब हासिल कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का हासिल हो गया 1। अब अंतिम स्टेप देखिएगा, अंतिम स्टेप कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करेंगे। देखिए इसका दहाई अंक 2 और इसका दहाई अंक 2, 2 दूना 1 हसीलवा, आंसर हो जाएगा 500। सभी लोग समझ में आए? कोई दिक्कत नहीं है? नोट करिए। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बस ये समझने वाली चीज है। जो बना लेंगे हाथ उठाएंगे, आंसर कोई नहीं बोलेगा। जो भी बना लेंगे हाथ उठाएंगे, आंसर कोई नहीं बोलेगा। देखिए जैसे ये डायग्राम हम बनाए हैं ना, वैसे वैसे डायग्राम बना के लिखिए। ये नहीं खाली आंसर लिख देंगे, 2 महीना के बाद कॉपी उठा के देखिएगा, पता चलेगा। लेकिन अगर ये डायग्राम मैं जो बनाया हूँ, अगर इसको आप बना के कॉपी में उतारते हैं तो आप 2 साल के बाद भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों असमान अंक को जोड़ा गया है और समान अंक ले जाकर गुणा किया गया है। और इसमें भी जैसे जैसे मैं बोर्ड पर लिखता हूँ वैसे वैसे लिखिएगा। 34 गुणे, ऐसे नहीं जवाब देना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है? इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करना है। इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करेंगे। 8 चौका 32 का 2 हासिल। ये देखिए इन दोनों का दहाई अंक 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। दहाई अंक समान है, असमान अंक को जोड़ेंगे। ये दोनों इकाई अंक अलग अलग है, जोड़ेंगे। 8 4 12, समान अंक में गुणा करेंगे, है ना। 8 4 12 बत्तियां 36, 36 में 3 जोड़ेंगे, 39 का 9 हासिल 2 के 3। अब अंतिम स्टेप, दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करेंगे, दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करेंगे। तीसरी का 9 और 3 जोड़ेंगे, आंसर क्या होगा? 12। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 63 गुणे 69 बनाइए। फास्ट बनाइए, अब स्पीड बढ़ाइए। यहाँ गुणा नहीं सीख रहे, फास्ट गुणा सीख रहे। गुणा पहला काम क्या करना है? इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करना है। इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करेंगे। 9 या 27 का 7 हासिल। देखिए इसके दहाई अंक 6 6 है, दोनों का समान है। असमान अंक को क्या करेंगे? और ले जाकर समान अंक में
गुणा करेंगे, 9 और 3 12, 12 को 6 से गुणा करेंगे, बच छका 70 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, याद रखिए। कम से कम अगर बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो 150 तक पहाड़ा याद कर लीजिए। अगर बैंक कलर की तैयारी कर रहे हैं तब, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो 200 तक पहाड़ा, मैं बोल रहा हूँ गिनती नहीं, 200 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, पहाड़ा। ठीक है, अगर नौकरी लेना है तब, बाकी टाइम पास खुदानी करना है तो ये सब घर पर कुछ नहीं करना है, बस कोचिंग आइए जाइए, हमारे जैसा आदमी दुकान खोल के बैठेगा और धंधा चलाते रहेगा, बिजनेस करते रहेगा, आप जैसे लोगों से पैसा कमाता रहेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको जोड़ना है, 9 और 3 पहले जोड़ना है, आप फिर समान अंक में गुणा करना, बरछका 72, 72 में 2 जोड़ेंगे हासिल 74 का 4, हासिल 4। अब जो समान अंक है मतलब दहाई अंक है, दहाई अंक से गुणा करेंगे, 6 के 36 में 7 जोड़ेंगे, कितना होगा 43, आंसर क्या हो जाएगा 43। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 78 गुणे 71, बनाइए जल्दी, फास्ट बनाइए। हाथ उठाइए, जिनको बताना है हाथ उठाना, चलिए आप बताइए। 55 38, कोई इसके अलावा अगर बताना चाहते हैं तो हाथ उठाइए, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं, इसके अलावा ना, देखिए ध्यान से, अगर इसके अलावा कोई बोलने के इच्छुक है तो हाथ उठाइए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग समय ज्यादा ले रहे हैं, अब मैं आपको समय दूंगा, अगर उस समय के अवधि तक बना लेते हैं तो पास, नहीं तो खेल, आंसर आने से कोई मतलब नहीं है, आंसर थोड़े लाना है। तो छोटा बच्चा भी बना लेगा, नहीं बना लेगा तो बैंक में मैनेजर बन जाएगा, और ये बैंक एसएससी रेलवे हर जगह आता है। समय का न महत्व है कि आंसर का महत्व है, यहाँ पर कम समय में सही आंसर देना। सबसे पहला काम है इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करना, 8 एकम 8, कोई हासिल नहीं मिला ना, उसी की बात है। असमान अंक को जोड़ेंगे, 8 है 9, समान अंक में गुणा करेंगे, 9 सते, कोई हासिल नहीं था, 63 का 3 हासिल। अब अंतिम स्टेप दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करेंगे, 7 49, 49 में 6 जोड़ेंगे 55, आंसर क्या होगा 55। सभी लोग को समझ में आ गया प्रोसेस। अगला रूल लिखेंगे, रूल नंबर 4। कोई दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना, कोई दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना, कोई दो अंकों वाली दो संख्याओं का कोई दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना, यदि एक संख्या के दोनों अंक समान हो, 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 यदि एक संख्या के दोनों अंक समान हो। देखिए अब इसमें कह रहा है कि अब कोई दो अंकों वाली दो संख्या लेंगे और उसमें से किसी भी एक संख्या का दोनों अंक समान रहेगा, तो उस कंडीशन में हम कैसे उन्हें गुणा करेंगे, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमें 33 में है ना 15 से गुणा करना है, 33 में 15 से गुणा करना है, तो इस 33 के दोनों अंक समान है ना, तो अब क्या करना है, बस यही याद रखिएगा, असमान अंक को क्या करना है, जोड़ना है। बस स्टेप नंबर 2 में परिवर्तन होगा, 1 और 3 सेम रहेगा, असमान अंक को क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद जो योगफल आया है उसको ले जाकर किसमें, समान अंक में गुणा कर देना है, जो समान अंक होगा उसमें गुणा कर देना, यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो चलिए इसमें भी पहला स्टेप, ये पहले डायग्राम बना लीजिए, रूल नंबर 4 लिखकर जैसे में लिख लीजिए, और उसके बाद ये पूरा बना लीजिए डायग्राम। रूल कैसे गुणा करेंगे, सबसे पहला काम है इकाई अंक को गुणा करना, इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करेंगे, 15 का
5 हासिल 1 मिल गया, इसको ध्यान रखना है। तो जो असमान अंक है उसको आपस में पहले क्या करना है, जोड़ना है। 5 और 1 और ले जाकर समान अंक में गुणा करना है। 5 1 6 6 करी 18 1 हासिल 19 का 9, फिर हासिल कितना 1। अब दहाई अंक को दहाई अंक से गुणा करेंगे, अंतिम स्टेप है ना। 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 का 3 1 हासिल 4, आंसर कितना हो जाएगा 495। सभी लोग को प्रोसेस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, कल इसको नोट कर लीजिए। जैसे मैं डायग्राम बनाया हूँ वैसे आप डायग्राम बनाइएगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 55 गुणे, सबसे पहला काम है इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करना। 2 5 10 का 0 हासिल 1। असमान अंक को जोड़ेंगे, यही ना दोनों असमान अंक है, आपस में जोड़िए। देखिए ढेर ना स्मार्ट बन रहा था कल, जैसे मैं बता रहा हूँ था वैसे नहीं गुणा कर रहा था जनरल तरीका से। अब उसका सब स्मार्टनेस धीरे धीरे खत्म होगा। अब धीरे धीरे न घर का रहेगा न घाट का, धोबी का कुत्ता वाला हाल हो जाएगा। जो चालाक बनता है ना यही होता है। तो कंपटीशन में चालाक नहीं बनना है, दिमाग नहीं लगाना है, मेहनत करना है। खूब मेहनत करिए, नौकरी आपके पीछे भागेगा, क्योंकि आप यहाँ नौकरी करने के लिए है ना आए हैं। और नौकरी शब्द किससे बना है, नौकर से, अर्थात आपको नौकर बनना है। नौकर दिमाग लगाएगा तो काम क्या करेगा, कटहर। तो इसलिए दिमाग वाला कभी नौकरी नहीं करता है, जो मेहनत करता है, मेहनती होता है, उसी का नौकरी होता है, क्योंकि आपको वहां जाकर नौकर का कार्य करना है। तो इसको जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और ले जाकर समान रूप में गुणा करेंगे। 5 1 हासिल 26 का 6 हासिल, अब कितना 2। अंतिम स्टेप, ये पहला स्टेप से प्राप्त हुआ, दूसरा स्टेप से प्राप्त हुआ, अब तीसरा स्टेप से क्या प्राप्त करेंगे, ढाई अंक को ढाई अंक से गुणा करेंगे। 5 या 2 हासिल 1 हासिल। देखिए वैज्ञानिक लोग 1 हासिल जोड़ा है, तब ने 16 आया है? अब कहिएगा तुमको गुणा आता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 47 गुणे 66 बनाइए। ये ऊपर 40 का 2 हासिल 4। फिर असमान, देखिए यही ना दोनों अलग अलग वाला अंक है। असमान अंक को क्या करेंगे, जोड़ना है, जोड़ेंगे। 7 और 4 11 और इस असमान अंक के योगफल को ले जाकर समान अंक में क्या करना है, गुणा कर देना है। इसमें गुणा करिए चाहे इसमें, दोनों एक ही चीज है। तो असमान अंक को जोड़िए, 7 और 4 11 11 छका 66 और 66 में कितना हासिल जोड़ना है 4। 66 रुपया और 4 रुपया 70 रुपया, 70 का 0 हासिल। ये अंतिम तीसरा स्टेप क्या है, ढाई को ढाई से गुणा करना है। 6 चौ का 24, 6 चौ का 24 और 24 में 7 जोड़ेंगे 31, यानी आंसर क्या होगा 31 0। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद नंबर 5 पढ़ेंगे। 93 गुणे 88 बनाइए, फास्ट बनाइए। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, बताइए आप इस पर समय है ना ज्यादा दे रहे हैं, बताइए गुस्सा आएगा कि नहीं। इतना देर में तो कोई तीसरा चौथा क्लास का बच्चा बता देगा आंसर, तो आप बैंक के मैनेजर बन जाएंगे। अपने साथ तुलना करिए कि आपके अंदर क्या कमी है ना। बाकी हमारे पास तो एकदम सब चीज पड़ा हुआ है, बस उसको यूज करना है आपको। सबसे पहला काम है इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करेंगे। 38 का 24 का 4 हासिल है। असमान अंक को जोड़ेंगे, 9 और 3 12 समान अंक में ले जाकर गुणा करेंगे। 12 बाठी, अब 12 का पढ़ याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो गुणा करेगा किनारे, का फायदा। इससे बढ़िया कि डायरेक्ट खानदानी तरीका से बनाओ, इससे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तब 9 3 12 12 8 98 और 2 हासिल 98 का 8 हासिल 9। अब क्या करना है, ढाई अंक को ढाई अंक से गुणा करना है। 8 9 72 और 9 81, आंसर हो गया 81 84। बताइए यहाँ पर समय कहाँ लग रहा है, गुणा में भी नहीं लगा होगा, जोड़ने में आपको समय लगा, या आप सुस्त है, आपका आईक्यू पावर कमजोर है। चलिए अगला रूल लिखेंगे, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 लिखिएगा, कोई
हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। कोई संख्या, कोई संख्या ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 से लेके 99 तक, 1 से लेकर 99 तक कोई संख्या ब्रैकेट में लिखेंगे 1 से लेकर 99 तक ब्रैकेट बंद में किसी अन्य बड़ी संख्या से गुणा करना, में किसी अन्य बड़ी संख्या से गुणा करना, में किसी अन्य बड़ी संख्या से गुणा करना, में किसी अन्य बड़ी संख्या में गुणा करना, में किसी अन्य बड़ी संख्या से गुणा करना। देखिए यहां पर कह रहा है कि कोई एक संख्या लेंगे, है ना, और ब्रैकेट में लिखवा दिए 1 से लेकर 99 तक। मतलब आपको अगर पढ़ा 100 से ऊपर याद है तो आप उसको भी आप गुणा कर सकते हैं, आपकी ये औकात के अनुसार है। ये रूल जो रूल नंबर 5 है, ये आप जहां तक पढ़ा याद किए हैं वहां तक आप गुणा कर सकते हैं। और कोई बड़ी संख्या में हमें गुणा करना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि 8 है, 3 है, 5 है, 9 है, 4 है, 2 है, और इसमें 25 से गुणा करना है। कहिएगा कि अब यही एग्जाम में आ जाता है, लड़का देखता है सॉरी गांव में हल्ला कर देता है, मोहल्ला में, शहर में, जानते बुरा ही रहे एग्जाम में, हमारे देख के तो भौके फाट गए। बताओ अब फलानुआ बा जन 3 साल से लागल बा, अब बुरा ही रहे एग्जाम के पहला बार एग्जाम में तो लगी जानकारी ना रहे, बुरा ही रहे, पूरा एकदम गाँव में हल्ला कर देगा। तब बने लो, हाँ बना के लिख तब लिखल है 8 3 5 9 4 2 अब 25 से गुणा कर नहीं, पहले 5 से गुणा कर 10 5 होगा 20 से गुणा कर, लेकिन जान तो समझिए ना बच्चों, आना तो क्वेश्चन जोड़ घटावे हो, नौकरी में कुछ छुपा खाली 2 दिन पढ़िए नौकरी होगी, टाइम 2 दिन पढ़ ले रहा है, तुम्हें ज्यादा अच्छा स्लो हुआ है तो पढ़ ले 2 दिन। अरे सरकारी नौकरी में आपको वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आप इंजीनियरिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, वैज्ञानिक तैयारी कर रहे हैं, नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ पर क्या होना है, मेहनती। यानी आप कितने बड़े मेहनती इंसान है, इसको जल्दी से जो बना लिया वो मेहनती है, और जो देरी से बनाया वो निकम्मा है, छट गया। और जो ऐसे बनाया उसको समय ज्यादा लगेगा, और जो जानबूझ के दिया है क्वेश्चन का लिए ताकि उसको उलझाने के लिए ऐसे बनाए, उसका समय ज्यादा लगे और एग्जाम से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, छट जाए। अब देखिए हम लोग 25 का पहाड़ा याद किए हैं तो कुछ सेकंड में गुणा कर लेंगे, इसके तुलना में बहुत कम समय लगेगा, लेकिन कर दिया है कि आपको 25 का पहाड़ा याद कीजिए। कितने लोग को 25 का पहाड़ा याद है, हाथ उठाइए। 2। अब आप दोनों लोग को गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग को तो समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है, कौआ और बकुला और गधा उड़ा रहा है। देखिए 25 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 25 गुना 50 का 0 हासिल 5, 25 गुना 50 का 0 हासिल 5, 25 को 4 से गुणा करेंगे 25 चौका 100, 100 में 5 जोड़ेंगे 105, 105 का क्या लिखेंगे 5 हासिल 10, 25 नवा 2 ना 125 ये याद है 25 नवा। अब जिसको पहाड़ा याद है तुरंत पढ़ लेगा ना तो कहीं रुक रहे 25 नवा कहते रहे ना, रुक 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 9 5 45 के 5 4 में हासिल हुई, हाँ 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 9 दूना 18 225 रे। अब बताइए क्या फायदा, कुछ फायदा हुआ है? तो आपको ये पहाड़ा याद रहेगा तब ये फायदा होगा इस मेथड में। 25 नमा 225 और हासिलवा 10, 25 रुपया 10 रुपया 235, 235 का कितना लिखेंगे 5 हासिल कितना। अब आगे लिखेंगे 25 पाँचे 125, 125 में छोटा का पहले 3 जोड़िए 125 और 3 128, जोड़ने का तरीका बताया था ना, और 3 हटा देंगे तो 20 बचेगा ना इसमें, 128 और 20 148, 148 का क्या लिखना है 8 हासिल कितना 14, 25 75 में पहले 4 जोड़िए 75 रुपया 4 रुपया 79 रुपया 10 रुपया 89 रुपया, 89 का कितना लिखना है 9 हासिल कितना 8, 25 8
200, 25 आठे 200, 200 में 8 जोड़ेंगे 200, खत्म हो गया। कितना आसानी से बन गया, नहीं बन गया? लेकिन कब? जब पहाड़ा याद रहेगा। पहाड़ा याद करिए, बहुत जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, आंसर है ना लिखना है, ये तो खोपड़ी में नोट कर रहा है ना जी। चलिए अगला एक क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर बोलिएगा। 7 5 3 4 1 2 गुणे 12। अब इसमें 12 से गुणा करना है। अब जिसको 12 का पहाड़ा याद है उसको गुणा करने में टाइम लगेगा। जल्दी से बनाइए, तो जल्दी से फास्ट, जो बना लेंगे हाथ उठाएंगे। बोलिए आंसर। 78 39 74 4, यही बोले है ना? इसके अलावा आ रहा है, बोलिए। 90 40 944। चलिए इसके अलावा है, अच्छा ये वाला। देखिए इसमें 12 का पहाड़ा याद होना चाहिए और जो आना चाहिए, बस दो चीज। यहाँ पर कितना चीज हमें ध्यान रखना है? पहला 12 का पहाड़ा याद होना चाहिए और दूसरा हमें, अगर ये दो चीज है तो हमारे लिए है ना आसान है। देखिए 12 को 2 से गुणा करेंगे, 12 गुना 24 का 4 हासिल 2, 12 एकम 12 2 हासिलवा 14 का 4 हासिल 1, बच्चों के 48 1 हासिल 49 का 9 हासिल 4, बर्तिया 36 का 4 रुपया 40 का 0 हासिल 4, 12 पचे 60 और 4 हासिल 64 का 4 हासिल 6, बरसते 84 और 6। चलिए कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं, बशर्ते आपको पहाड़ा याद रहेगा तब। मान लीजिए आप 12 के जगह 33 दे दें, 45 दे दें, 74 दे दें, है ना? मान लीजिए 74 तक याद है पहाड़ा तक, है ना? 37 दे दे, 27 दे दे, पहाड़ा याद रहेगा तो आप फास्ट गुणा कर सकते हैं। नहीं पहाड़ा याद है, आप नहीं कर पाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, यही सब समय आपका खा जाता है। तो आज इतना ही रहने दीजिए।